जब भगवान विष्णु खुद गरीब माँ की गोद में आए तो ऐसे नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आप रो पड़े। ये कहानी है एक गरीब माँ की और उसके अटूट विश्वास की, जहाँ खुद भगवान विष्णु को धरती पर आना पड़ा। एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक गरीब विधवा रहती थी। उसका एक छोटा बेटा था गोपाल। सीता दिन रात मेहनत करती, लेकिन 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। फिर भी हर सुबह उठकर वह भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाती या कहती, हे प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है, बस मेरे बेटे को सुरक्षित रखना। एक दिन गोपाल बहुत बीमार पड़ गया। तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ। सीता गांव के वैद्य के पास गए, लेकिन पैसा नहीं थे। वैद्य ने साफ मना कर दिया। सीता रोते रोते बोली, क्या गरीब माँ का बच्चा जीने लायक नहीं होता? मंदिर में पुकार सीता की। रात के अंधेरे में सीता अपने बीमार बेटे को गोद में लेकर मंदिर पहुंची। वो भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने गिर पड़ी। हे नारायण, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगी। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। उसकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। फिर हुई चमत्कार की शुरुआत सीता की जिंदगी में। उसी रात एक बूढ़ा आदमी उसके घर आया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। वो कोई और नहीं, वो स्वयं विष्णु भगवान थे, जो कि सीता के जितना मेहनत हो, जितना कर्म की थी, उसका फल देने आए थे। बेटी, मैं वैद्य हूँ, सुना तुम्हारा बेटा बीमार है। सीता चौंक गई, लेकिन मैंने तो किसी को नहीं बताया। फिर हुआ सीता के बेटे की इलाज की शुरुआत। वो बूढ़ा अंदर आया। उसने गोपाल का सिर छुआ और एक जड़ी बूटी दी। इसे फिर बोला, उस बूढ़े ने बोला वैद्य ने कि पी लेना, इसे घोर के मिला के पी लेना, सब ठीक हो जाए। सीता ने वैसा ही किया जैसा कि बिल्कुल वैद्य जी ने कहा था। कुछ ही देर में गोपाल का बुखार उतर गया। वह धीरे धीरे उठकर बोला, माँ, मुझे भूख लगी है। सीता खुशी से रो पड़ी। सबसे बड़ा रहस्य गोपाल की ज़िंदगी और सीता के ज़िंदगी का। सीता उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद देने बाहर भागी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक मंदिर की घंटियाँ अपने बजने लगी अपने आप, और आसमान से एक आवाज़ आई, सीता, तुम्हारी भक्त ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं ही था तुम्हारे बेटे को बचाने आया था। फिर भगवान का दर्शन हुआ। सीता ने ऊपर देखा तो और विष्णु का दिव्य रूप दिखाई दिया। ऊपर एक अजीब सा चमत्कार, एकदम तेज प्रकाश से फैला रोशनी। प्रभु अब खुद आए। भगवान बोले, जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ मुझे खुद आना पड़ता है। उस दिन के बाद सीता की जिंदगी बदल गई। अब उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसका विश्वास और मजबूत हो गया। इससे हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? इससे हमें सीख मिलती है कि हम भगवान देर से आते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं। हमारा मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता है। कभी भी हम क्या बोलते सच्चे श्रद्धा से या सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें दर्शन ज़रूर देते हैं। भगवान देर करते हैं, लेकिन अंधेर नहीं। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। माँ की दुआ में सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप भी भगवान पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखिए, जय श्री हरि।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही चमत्कारी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों। तो दोस्तों, आप भी कोई भी भगवान की भक्ति सच्चे दिल से करते हैं और भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो अपने मन में कभी भी कोई शंका मत रखिए, कोई घृणा मत रखिए। भगवान को सच्चे दिल से बुलाइएगा तो आपसे ज़रूर मिलेंगे। आपको ऐसे ही आगे कहानी चाहिए तो मेरे चैनल से, मेरे अपने यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइएगा। नीलम की कहानी या उसकी जुबानी से। धन्यवाद। और आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए।